नमस्कार। विश्व में आपदाएं 2025-26 2025 से लेकर जून 2026 के बीच जितने भी विश्व में आपदाएं आई हैं, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, जिन्होंने भयंकर तबाही मचाई, जिस कारण से ये न्यूज़ में चर्चा का विषय रहे। और अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आई है, विश्व उससे प्रभावित हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम को भी प्रभावित कर सकता है। मेरा मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं इनसे। तो हम आज इन्हीं आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे और अंत में कुछ हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आप जो है जितना यहाँ पर पढ़ोगे उसका टेस्ट भी साथ के साथ दे सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलीपींस के अंतर्गत। अभी हाल ही में आप देखोगे कि जून की घटनाएं है ये 8 जून 2026 को फिलीपींस के मिंडानाओ एक द्वीप है, क्योंकि फिलीपींस कई द्वीपों का एक समूह है। वैसा ही एक द्वीप है मिंडानाओ द्वीप। उसके दक्षिणी तट पर एक 7.8 मैग्नीट्यूड MW जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड का एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप आया। यह भीषण भूकंप जो है कोटाबाटो ट्रेंच के साथ विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने और सबडक्शन के कारण में आया। अब यहाँ ये कारण है। MW क्या है? MW है मैग्नीट्यूड। तो रिएक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। जैसे मिंडानाओ द्वीप पर भूकंप की उत्पत्ति हुई तो वहाँ जितनी एनर्जी रिलीज हुई तो उस एनर्जी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। और एक होता है इंटेंसिटी। इसको कहते हैं तीव्रता। जो एनर्जी रिलीज हुई उससे डैमेज क्या हुआ, लोगों ने क्या झटके महसूस हुए, बिल्डिंग गिरी, क्या पहाड़ खिसके, ये सब चीज़ें कहलाएंगी इंटेंसिटी के अंतर्गत। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा कि कितनी ऊर्जा रिलीज हुई। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि मैग्नीट्यूड को हम कह सकते हैं कि ये एक बिजली के बल्ब की तरह हो सकता है। बिजली का बल्ब जब जलता है तो हम जब उसके पास खड़े होते हैं तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में रोशनी चारों तरफ फैलाता है, लेकिन हम जब उस रोशनी से दूर जाएंगे तो उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी। तो जो MW है मतलब मैग्नीट्यूड है, बल्ब जो ऊर्जा दे रहा है वो तो सेम है, लेकिन जब हम उससे दूर जा रहे हैं तो वो ऊर्जा कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो MW है 7.8 के साथ में जो आया है वो कम नहीं होगा। तो MW और इंटेंसिटी ये आपने समझा। MW जो है इसको रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, पर ये मापा जाता है इंटेंसिटी मर्केली पैमाने पर। रिएक्टर और मर्केली इसे आगे और डिटेल में समझेंगे, तब तक आगे समझते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में एक ये देश है और इसमें कई सारे छोटे छोटे आपको द्वीप देखने को मिलेंगे। इसकी राजधानी यहाँ पर मनीला है और यहाँ है मिंडानाओ द्वीप जहाँ ये भूकंप आया है इसके साउथर्न रीजन में। मुख्य आधिकारिक भाषाएं क्या हैं फिलीपींस की? फिलिपिनो, अंग्रेजी। और ये देश लगभग 7,500 से अधिक बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और यहाँ की जो अधिकांश आबादी है ईसाई धर्म को मानने वाली है। इसकी मुद्रा है फिलीपीन पैसो। 300 से अधिक सालों तक यहाँ स्पेन का शासन रहा, स्पेन इसको उपनिवेश बनाए रखा रहा। उसके बाद अमेरिका यहाँ पर आता है और फाइनली 4 जुलाई 1946 को ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। कौन? फिलीपींस। नेक्स्ट घटना है आपकी अभी रिसेंटली 24 जून को वेनेजुएला के अंतर्गत। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला पड़ता है। यहाँ आप देखोगे कि ये ऊपर अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ये ब्राज़ील है। यहाँ कैरिबियन सागर के नीचे वेनेजुएला को आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी कराकस है। यहाँ पर जो है एक भूकंप आता है 24 जून को और यहाँ एक नहीं लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए और इनकी जो तीव्रता है रिएक्टर स्केल पर 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड मापी गई। अब आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इसमें आपदा में अब तक 5,546 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जो वर्ष 2026 में विश्व स्तर पर सबसे घातक भूकंप ये साबित हुआ है। ये जो लाइन है ये इसकी नहीं है, इसलिए यहाँ से इसको कट कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये मिंडानाओ भूकंप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये गलती से यहाँ टाइप हो गई है तो इसको हम काट देंगे। 106 लोगों की मौत और 1300 लोग जो घायल हुए थे वो मिंडानाओ जो फिलीपींस में आया था यहाँ पर हुई थी, जबकि
आप देखोगे कि वेनेजुएला में आप यहाँ देखिए कि 5,546 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, जो कि विश्व स्तर पर 2026 में सबसे भयंकर भूकंप रहा है। राजधानी वेनेजुएला की कराकस है। दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार के लिए ये जाना जाता है। और अमेरिका ने हाल ही में यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रंप ने यहाँ हस्तक्षेप किया था। आगे है चक्रवात दितवा। नवंबर और दिसंबर 2025 के अंत में ये आता है। कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। चक्रवात का नाम यमन देश द्वारा चुना गया था। अब ये जो चक्रवात होते हैं इनके नाम भी कोई कंट्री चुन लेता है। अब ये नाम कैसे चुने जाते हैं इसको हम समझेंगे आगे लास्ट में। इसने सबसे भीषण तबाही श्रीलंका में मचाई। मूसलाधार बारिश हुई। भूस्खलन के कारण वहाँ 390 से अधिक लोगों की मौतें हुई। भारत के 3 राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश ये इसमें सर्वाधिक प्रभावित रहे। भारत सरकार ने संकट के समय श्रीलंका की मदद के लिए और वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नामक ये जो बचाव अभियान है ये चलाया था। तो ऑपरेशन सागर बंधु, इसे ध्यान रखना। श्रीलंका की जो राजधानी है वो 2 हैं। एक है प्रशासनिक राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और दूसरी वाणिज्यिक राजधानी है वो है कोलंबो। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखिए चक्रवात मंथा। अक्टूबर 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में ही ये उठता है। चक्रवात का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था, जिसका थाई भाषा में अर्थ है सुंदर या सुगंधित फूल। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु इस मंथा चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अगला है टाइफून कलमैगी। टाइफून कलमैगी जो है नवंबर 2025 की शुरुआत में प्रशांत महासागर में आता है। इसे फिलीपींस में स्थानीय रूप से टाइफून टेनो नाम दिया गया था। यहाँ 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के मार्कोस जूनियर। इन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और ये 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 के बीच में ये सक्रिय रहा था, जिसमें फिलीपींस और वियतनाम ये दोनों देश प्रभावित रहे। लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भारी भरकम जो हवाएं थी वो चल रही थी। 16-17 लाख लोगों की जो है बिजली गुल हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ टाइफून कलमैगी की वजह से। अब ये जो टाइफून शब्द है तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत सागर जैसे कि फिलीपींस हुआ, चाइना, जापान, इनके आसपास जो उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको वैज्ञानिक भाषा में टाइफून कहा जाता है। जबकि आप देखोगे कि हिंद महासागर में जो उठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे चक्रवात कहते हैं। तो इनका मतलब है एक ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, चक्रवात या फिर साइक्लोन। तो हिंद महासागर में इसको चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आप देखोगे फिलीपींस, चीन, जापान के आसपास तो इसको टाइफून कहा जाता है। वैसे ही आप देखोगे आगे अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, अगर आपको पता नहीं है तो आगे हम इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ देखिए कामचटका प्रायद्वीप पर भूकंप। कामचटका प्रायद्वीप कहाँ है? रशिया के अंतर्गत है। 29 जुलाई 2025 को ये भूकंप आता है। इसकी तीव्रता है 8.8 मैग्नीट्यूड। यह साल 2011 में जापान में आए तोहोकू भूकंप के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जो इतिहास के 10 सबसे बड़े भूकंपों में शामिल है। अब आप सोचोगे यहाँ पर कि 8.8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता थी, लेकिन यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ, कोई ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए, कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्टली एक मौत हो गई थी। हालांकि ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है इस एरिया में हुआ था कमचटका। आप देखोगे कि ये जो एरिया है ये है कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ आबादी बहुत कम है और ये जो आबादी वाला एरिया है उससे लगभग 119 किलोमीटर दूर समुद्र में इसकी जो मुख्य जो ऊर्जा है वहाँ रिलीज हुई थी, जिसे हम कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर। तो एपिसेंटर जो है मुख्य केंद्र से लगभग 119 किलोमीटर दूर था और वहाँ कोई आबादी वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, जिस वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कमचटका प्रायद्वीप की बात करें तो ये रूस के सुदूर पूर्व में स्थित 1250 किलोमीटर एक लंबा प्रायद्वीप है। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण अत्यधिक भूकंपों और सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है चक्रवात सेन्यार। चक्रवात सेन्यार जो है नवंबर 2025 के अंत में आता है। इतिहास के सबसे दुर्लभ और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक है। अब यहाँ जब चक्रवात की बात की जा रही है तो ये कहाँ होगा? हिंद महासागर के अंतर्गत। और 22 से 25 नवंबर 2025 को मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर ये विकसित होता है
और रिकॉर्डेड इतिहास में इस जलडमरू मध्य में बनने वाला ये पहला चक्रवात था। मतलब इस स्टेट ऑफ मलक्का पर बनने वाला ये पहला चक्रवात था। इस चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया, जिसका अरबी में अर्थ है नौकायन जहाज़ों का समूह। आम चक्रवातों के विपरीत ये जो है भूमध्य रेखा के बेहद करीब 5 डिग्री उत्तर से नीचे बना और हिंद महासागर से या फिर मलक्का से उठकर पूर्व की ओर दक्षिण हिंद सागर में प्रवेश कर गया, जो एक दुर्लभ मौसम संबंधी घटना थी। सदी की सबसे भीषण बाढ़ और भूस्खलन में अकेले इंडोनेशिया में 1201 से अधिक लोगों की मौत हुई और इतने लोग यहाँ पर विस्थापित हुए। तो ये बहुत ही दुर्लभ केस था चक्रवात से यार। तो जो यार होता है, वैसे आपके दोस्त होते हैं, एक होता है यार, तो यार बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि यार है तो कैसा है, दुर्लभ। कि ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है और ये सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्थित है। और बात करेंगे, ये इधर आप देखोगे कि भूमध्य रेखा के बेहद करीब, और यहाँ पर दुर्लभ घटना बताई जा रही। क्यों बताई जा रही? क्योंकि भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर जो है, 5 डिग्री के भीतर आप देखोगे कि कोरियोलिस बल जो है बहुत कम होने के कारण यहाँ चक्रवात बहुत कम बनते हैं और बहुत ही रेयर होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से अब ऐसे तूफान भी आ रहे हैं, इसलिए ये एक दुर्लभ घटना थी। नेक्स्ट है हरिकेन मेलिसा। अक्टूबर 2025 में अटलांटिक महासागर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान था ये। 190 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 28 अक्टूबर 2025 को श्रेणी 5 कैटेगरी 5 के एक महाविनाशकारी तूफान के रूप में जमैका के न्यू होप पर लैंडफॉल हुआ। अब जो कैरेबियन कंट्री हैं वहाँ इसने बहुत तबाही मचाई। इसने मुख्य रूप से जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, क्यूबा, बहामास, इनमें भीषण तबाही मचाई। इस नाम का रिटायरमेंट अब कर दिया गया क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी, जिस वजह से इस नाम का, मेलिसा नाम का रिटायरमेंट कर दिया गया। मार्च 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने मेलिसा नाम को हमेशा के लिए रिटायर प्रतिबंधित कर दिया। अब इसकी जगह मौली नाम का उपयोग होगा। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो मेलिसा मतलब हो गया मैल। मैल क्या होता है? हमारी बॉडी पर गंदगी होती है। तो जब मैल को हटा दिया, प्रतिबंधित कर दिया, छुटा दिया, तो शरीर कैसा हो गया? मूली के जैसा। मूली कैसी होती है? एकदम वाइट, साफ। तो इस तरीके से याद करना कि मेलिसा को हटा के इसका नाम क्या कर दिया? मौली। अब आप सोचोगे कि ये जो नाम है हरिकेन, ये क्या है? तो ये केवल गर्म समुद्री पानी 26 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक के ऊपर बनता है, जहाँ कम वायुमंडलीय दबाव होने के कारण हवाएं तेजी से घूमती हैं। तो जब किसी चक्रवाती तूफान में लगातार हवाओं की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है, तब उसे हरिकेन का दर्जा दिया जाता है। और ये जो नाम है विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों को दिया जाता है। हमने देखा था कि हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, ये तीनों एक ही घटना है, बस क्षेत्र के अनुसार इनके नाम बदल जाते हैं। अटलांटिक में इसको हरिकेन कहा जाता है, प्रशांत महासागर में टाइफून, तो हिंद महासागर में चक्रवात या फिर साइक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है नाम रखने के मुख्य नियम क्या है जो इन चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। इसको कौन नियम बनाता है? तो विश्व स्तर पर जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और संयुक्त राष्ट्र की जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये जो नाम है वो तय किए जाते हैं। और दुनिया को 9 समुद्री जोनों में विभाजित किया गया है और ये जोन जो हैं अपनी अपनी एक समिति होती है प्रत्येक जोन की, जिसमें उस क्षेत्र के तटीय देश शामिल होते हैं उस समिति में। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक समिति है WMO ESCAP पैनल। सदस्य देश जो होते हैं पहले से ही अपने पसंदीदा नामों की एक सूची बनाकर समिति को सौंप देते हैं। जब भी किसी समुद्र में तूफान उठता है तो सूची में से देशों के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार अगला नाम चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है कि नाम जो है राजनीति, धर्म, संस्कृति या लिंग प्रति तटस्थ होना चाहिए। किसी भी नाम से दुनिया के किसी समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए। नाम अधिकतर 8 अक्षरों का हो और छोटा और बोलने में आसान होना चाहिए। तो ये कुछ नियम, कायदे, कानून है। और आप अब देखोगे कि मेलिसा से बना दिया मूली।
क्या बनाया? मूली। तो मेलिसा से मूली मतलब मौली बनाया। मूली एक ट्रिक का नाम मैंने बता दिया आपको। तो नाम रिटायर क्यों और कैसे होता है कि यदि कोई चक्रवात बहुत अधिक विनाशकारी साबित हो जाए और उससे भारी संख्या में मौतें हों, आर्थिक नुकसान हो, तो उस नाम को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाता है। कारण क्या है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में जब भी उस नाम का जिक्र हो तो केवल उसकी ऐतिहासिकता पर जिक्र किया जा सके। और अब है आपके लिए क्विज। पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस चक्रवात ने श्रीलंका में भीषण तबाही मचाई थी जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया? तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑपरेशन दितवा। ऑपरेशन दितवा। सेकंड है, इतिहास में पहली बार मलक्का स्ट्रेट के ऊपर विकसित होने वाले दुर्लभ भूमध्य रेखी चक्रवात का नाम क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि यार जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, चक्रवात सीनियर, राइट। तीसरा है, अटलांटिक महासागर में आई किस श्रेणी 5 के हरिकेन को उसकी अत्यधिक तबाही के कारण मार्च 2026 में WMO द्वारा रिटायर प्रतिबंधित कर दिया गया? तो रिटायर कर दिया गया, उसके बाद नया नाम दिया था। पहले क्या था? मेल था, मेलिसा। उसके बाद जब उसका मेल साफ किया तो मूली की तरह हो गया, मतलब मौली हो गया। तो ऑप्शन है डी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया के किस समुद्री क्षेत्र में हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो मैंने कहा कैरिबियन कंट्री जो है वहाँ जाना जाएगा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर, ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न का है ऑप्शन बी। और लेकिन प्रशांत महासागर में आप देखोगे इसको क्या कहा जाता है? हरिकेन को। तो हरिकेन को कहा जाता है चक्रवात, साइक्लोन। पांचवा प्रश्न है, जुलाई 2025 में रूस के कमचटका प्रायद्वीप के तट पर आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर कितनी मापी गई जिसके झटके और आफ्टर शॉक्स 2026 तक दर्ज किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.8 मैग्नीट्यूड। 29 जुलाई 2025 को ये भूकंप आता है 8.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता का। साल 2011 में जापान में एक भूकंप आता है, उससे भी ये शक्तिशाली माना गया और इसके जो झटके हैं जून 2026 तक भी आते रहे। तो इसकी जो तीव्रता है 8.8 मैग्नीट्यूड रही। तो हमने विश्व में 2025 से लेकर 2026 तक जो भी आपदाएं आई हैं उनको हमने समझा है, MCQ अटेम्प्ट किए हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।